पुराना रेलवे स्टेशन सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। पीली बत्तियां टिमटिमा रही थीं, हवा में ठंड और जंग की गंध थी। कभी सोचा है अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां ट्रेन तो कभी नहीं आती, पर हर रात कोई न कोई लौट कर नहीं जाता। कहते हैं वहां समय रुक जाता है और शुरू होती है आखिरी प्लेटफॉर्म की कहानी। पुराने रेलवे स्टेशन की दीवारों पर समय की छाप साफ दिखाई दे रही थी। पेंट उखड़ चुका था, लोहे की रेलिंगों पर जंग जम चुकी थी और प्लेटफॉर्म पर लगी पीली बत्तियां टिमटिमा रही थीं। ठंडी हवा ने चेहरे को छुआ और ऐसा लगा जैसे वह हवा भी इस जगह की रहस्यमयी शक्ति को महसूस कर रही हो। मैंने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। फर्श की चरमराहट और पुराने बेंच की खड़खड़ाहट हर कदम के साथ तेज हो रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन मन में अजीब बेचैनी थी। यहां कुछ गड़बड़ था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर एक टूटा फूटा इंजन दिखाई दिया। खिड़कियां धूल से ढकी हुई थी और अंदर से अंधेरा इतना गहरा था कि कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने धीरे धीरे इंजन के पास कदम बढ़ाए। इंजन के अंदर झांकते ही महसूस हुआ कि समय यहां रुक गया था। चारों ओर वही पुरानी सीटें, वही धूल और वही खामोशी थी। पर कुछ अजीब था। सीटों पर हल्की हल्की हलचल महसूस हो रही थी, मानो कोई छुपा हुआ हो। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ से हल्की हंसी सुनाई दी। यह हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। उसका स्वर टिमटिमाता, टकराता और कहीं कहीं कर्कश था। रूह में कंपी दौड़ गई। मैंने कदम आगे बढ़ाए। प्लेटफॉर्म के बीच में एक पुराना बेंच था। जैसे ही मैंने उस पर हाथ रखा, मुझे झटका सा लगा और तभी प्लेटफॉर्म का आकार बदलने लगा। दीवारें दूर जाने लगी और फर्श नीचे की तरफ उतर रहा था। मैंने महसूस किया कि मैं अब सामान्य दुनिया में नहीं था। हर दिशा में प्लेटफॉर्म, ट्रेन और बत्तियां थी, पर वे अजीब ढंग से बदल रही थीं। समय और दूरी का कोई भी नियम नहीं था। आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म के कोने में एक पुरानी रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। खिड़कियों में धुंधली परछाइयां थी। ये दृश्य चेतावनी दे रहा था कि यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, कोई प्लेटफॉर्म भी लंबा और डरावना होता गया। हर मोड़ पर वही धुंधली हंसी और वही चेहरे दिखाई दे रहे थे। उनका स्वर डराने के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी देने के लिए था। जैसे ही मैंने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, महसूस हुआ कि जगह अब पहले जैसी नहीं रही। दीवारें उभर रही थीं और ट्रेन की पुरानी सीटों से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई पीछे से मुझे देख रहा हो। मैंने अपनी ओर देखा तो एक खाली कोने में धुंधली परछाई खड़ी थी, पर जब मैंने सीधे उसकी तरफ देखा, वो गायब हो गई। मन में डर बैठ गया, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे रोकने नहीं दिया। मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखा। प्लेटफॉर्म का आखिरी छोर अब और भी लंबा हो गया था। हर कदम पर फर्श की लकड़ियां चरमराईं और पुरानी रेलिंगें हिलने लगीं। अचानक मुझे लगा कि कोई पीछे चल रहा है। हर बार जब मैं मुड़ता, वहां कोई नहीं होता, पर वो हल्की हंसी फिर से गूंज उठती। मैंने देखा कि दूर एक ट्रेन खड़ी थी जो किसी भी समय चलने वाली नहीं लग रही थी। उसकी खिड़कियों में परछाइयां थीं, पर वे सामान्य इंसानी परछाइयां नहीं थीं। उनमें कोई अजीब चमक थी, जैसे वे किसी दूसरी दुनिया से आई हो। जैसे ही मैं ट्रेन की ओर बढ़ा, प्लेटफॉर्म की बत्तियां एक एक कर बुझने लगी। चारों तरफ अंधेरा घिर गया। मैंने अपने हाथ बढ़ाए, पर उन्हें भी कुछ पकड़ने का एहसास नहीं हुआ। यह सब कुछ वास्तविकता और भ्रम के बीच चल रहा था। तभी मैंने प्लेटफॉर्म के बीच में एक पुराना टोकरी देखा। उसमें अजीब वस्तुएं रखी थी, टूटी हुई गाड़ियां, धूल से ढकी किताबें और एक पुरानी टोपी। जब मैंने टोपी उठाई तो एक हल्की हवा चली और वही अजीब हंसी फिर गूंज उठी। मैंने महसूस किया कि यह जगह केवल पुराने स्टेशन का हिस्सा नहीं थी, यह एक अलग ही दुनिया थी,
जहां समय और स्थान के नियम टूट चुके थे। प्लेटफॉर्म खुद की मर्जी से लंबा या छोटा हो रहा था और ट्रेनें कभी नहीं रुक रही थीं। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, अचानक ट्रेन की दरवाजे खुल गए, धुंधली रोशनी बाहर आई और वहां कई परछाइयां खड़ी थीं। उनका स्वर अब चेतावनी नहीं बल्कि आमंत्रण जैसा लग रहा था। मैं समझ नहीं पाया कि उन्हें देखकर भागूं या आगे बढ़ूं। अचानक प्लेटफॉर्म के फर्श ने धंसना शुरू किया। मैं लगभग गिर ही रहा था कि एक धुंधली परछाई ने मेरा हाथ पकड़ा, पर जब मैंने देखा वहां कोई नहीं था, सिर्फ मेरी अपनी परछाई थी, पर वह मेरे हर कदम के साथ अलग ढंग से हिल रही थी। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर एक पुराना संकेत दिखाई दिया, आखिरी प्लेटफॉर्म, और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं जहां कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना अब मुश्किल हो गया था। हर तरफ अंधेरा और अजीब ध्वनियां फैल रही थीं। ट्रेन की खिड़कियों से झलकती परछाइयां अब और भी स्पष्ट लग रही थीं और उनकी आंखें जैसे मुझे सीधे देख रही हों। मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए। हवा में धूल और पुराने धुआं की गंध थी। प्लेटफॉर्म की लकड़ी चरमराने लगी और कभी कभी ऐसा लगता कि फर्श नीचे गिर जाएगा। हर कदम पर मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। एक मोड़ पर मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म के बीच में एक पुरानी घड़ी रखी थी। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। जैसे ही मैंने उसे छुआ, एक तेज रोशनी मेरी आंखों में आई और मैं पल भर के लिए चकित हो गया। जैसे ही रोशनी धुंधली हुई, मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म बदल चुका था। वहीं जगह अब और भी लंबी और किनारे अंधेरे में लुप्त हो रहे थे। ट्रेन अब मेरे पास नहीं थी, पर वहां से अजीब आवाजें आ रही थी। कोई धीमी फुसफुसाहट कर रहा था। मैंने धीरे धीरे आवाज की ओर कदम बढ़ाया। वहां एक पुराना बोगी खड़ा था जो पहले कभी देखा नहीं गया था। उसकी खिड़कियों से अजीब रोशनी बाहर आ रही थी। जैसे ही मैं पास गया, बोगी का दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर घुसते ही मैंने महसूस किया कि समय रुक गया है। बोगी में न तो सीटें थी और ना ही रेल की सामान्य बनावट। सिर्फ एक लंबा गलियारा था जो अनंत तक चलता हुआ प्रतीत हो रहा था। गलियारे के चारों तरफ धुंध और हल्की आवाजें थीं। मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर फर्श नीचे हिल रहा था और पीछे के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अब मुझे समझ में आया कि मैं वापस लौट नहीं सकता। गलियारे के अंत में एक हल्की रोशनी चमक रही थी। जैसे ही मैं पास गया, एक ठंडी हवा ने मुझे झकझोर दिया। वहां खड़ी एक परछाई ने मुझे देखा। उसकी आंखें खाली और चमकदार थीं, पर अचानक वह गायब हो गई और सिर्फ उसका हंसता हुआ स्वर हवा में रह गया। मैंने महसूस किया कि मैं अब उस जगह का हिस्सा बन चुका हूं। एक ऐसी जगह जहां समय, स्थान और वास्तविकता के सारे नियम टूट चुके हैं। प्लेटफॉर्म और ट्रेन केवल भ्रम नहीं बल्कि एक अलग दुनिया के द्वार थे। प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना अब मुश्किल हो गया था। हर तरफ अंधेरा और अजीब ध्वनियां फैल रही थी। ट्रेन की खिड़कियों से झलकती परछाइयां अब और भी स्पष्ट लग रही थी और उनकी आंखें जैसे मुझे सीधे देख रही हो। मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए। हवा में धूल और पुराने धुआं की गंध थी। प्लेटफॉर्म की लकड़ी चरमराने लगी और कभी कभी ऐसा लगता कि फर्श नीचे गिर जाएगा। हर कदम पर मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। एक मोड़ पर मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म के बीच में एक पुरानी घड़ी रखी थी। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। जैसे ही मैंने उसे छुआ, एक तेज रोशनी मेरी आंखों में आई और मैं पल भर के लिए चकित हो गया। जैसे ही रोशनी धुंधली हुई, मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म बदल चुका था। वही जगह अब और भी लंबी और किनारे अंधेरे में लुप्त हो रहे थे। ट्रेन अब मेरे पास नहीं थी, पर वहां से अजीब आवाजें आ रही थी। कोई धीमी फुसफुसाहट कर रहा था। मैंने धीरे धीरे आवाज की ओर कदम बढ़ाया। वहां एक पुराना बोगी खड़ा था जो पहले कभी देखा नहीं गया था।
उसकी खिड़कियों से अजीब रोशनी बाहर आ रही थी। जैसे ही मैं पास गया, बोगी का दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर घुसते ही मैंने महसूस किया कि समय रुक गया है। बोगी में न तो सीटें थीं और न ही रेल की सामान्य बनावट, सिर्फ एक लंबा गलियारा था जो अंत तक चलता हुआ प्रतीत हो रहा था। गलियारे के चारों तरफ धुंध और हल्की आवाजें थीं। मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर फर्श नीचे हिल रहा था और पीछे की दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अब मुझे समझ में आया कि मैं वापस लौट नहीं सकता। गलियारे के अंत में एक हल्की रोशनी चमक रही थी। जैसे ही मैं पास गया, एक ठंडी हवा ने मुझे झकझोर दिया। वहां खड़ी एक परछाई ने मुझे देखा। उसकी आंखें खाली और चमकदार थीं, पर अचानक वो गायब हो गई और सिर्फ उसका हंसता हुआ स्वर हवा में रह गया। मैंने महसूस किया कि मैं अब उस जगह का हिस्सा बन चुका हूं। एक ऐसी जगह जहां समय, स्थान और वास्तविकता के सारे नियम टूट चुके हैं। प्लेटफॉर्म और ट्रेन केवल भ्रम नहीं, बल्कि एक अलग दुनिया के द्वार थे। जैसे ही मैंने उस अनंत गलियारे में कदम रखा, हर ओर अजीब धुंध फैली हुई थी। धुंध में कभी कभी हल्की लाल पीली रोशनी टिमटिमाती और गायब हो जाती। आवाजें अब और भी स्पष्ट थीं, कभी धीमी फुसफुसाहट, कभी जैसे किसी ने दूर से मुझे पुकारा हो। मेरी सांसें तेज हो रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि फर्श मेरा वजन सह नहीं पा रहा। गलियारे की दीवारें धुंधली और अस्थिर थीं, कभी पास आती, कभी दूर चली जाती। मैंने महसूस किया कि मैं अकेला नहीं हूं। परछाइयां मेरे चारों तरफ थीं, पर उनकी कोई शारीरिक आकृति नहीं थी, सिर्फ हल्की चमकती रेखाएं और फुसफुसाती आवाजें। उनकी उपस्थिति हर कदम पर मुझे चेतावनी दे रही थी, लेकिन मुझे कहीं से निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अचानक एक दरवाजा सामने आया। वो दरवाजा प्लेटफॉर्म पर देखी गई घड़ी जैसी ही चमक रहा था। मैं उसे खोलने ही वाला था कि पीछे से एक तेज ठंडी हवा ने मुझे पीछे धकेल दिया। मैंने देखा कि गलियारे की दीवारें अब हिलने लगी हैं और धुंध तेज होकर मुझे चारों ओर घेरे में ले रही थी। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि एक बड़ा हॉल सामने था। हॉल में रेल की पटरियों जैसी संरचना थी, लेकिन वे खत्म नहीं हो रही थी। पटरियों के बीच छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बने हुए थे, जिन पर पुराने बोगियां खड़ी थीं। हर बोगी में एक अजीब हलचल थी, जैसे वो जीवित हो। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे लगा कि हर बोगी की खिड़की से कोई मुझे देख रहा है। कुछ खिड़कियां अचानक खुल गई और भीतर से अजीब स्वर निकलने लगे। वो स्वर सीधे मेरे मन में उतर रहे थे, मुझे घबराहट और भय से भर रहे थे। मैंने महसूस किया कि इस जगह की वास्तविकता पूरी तरह मेरे नियंत्रण से बाहर है। हर कदम पर यह मुझे अलग दिशा में खींच रही थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन पटरियों का नेटवर्क और बोगियां ऐसा जाल बन गई थी कि हर रास्ता मुझे वापस उसी हॉल में लाता। फिर एक बोगी की खिड़की से तेज रोशनी आई। मैंने झुककर देखा तो वहां एक पुराना टिकट पड़ा था। उस पर लिखा था, आखिरी प्लेटफॉर्म का टिकट, प्रवेश करने वाला कभी लौट नहीं सकता। जैसे ही मैंने उसे उठाया, पूरी बोगी हिलने लगी और धुंध तेज हो गई। आवाजें अब चीखों में बदल गई। मैं समझ गया कि अब मैं इस जगह का हिस्सा बन चुका हूं। हर पल, हर आवाज, हर परछाई मुझे अपने अंदर खींच रही थी। मैंने फिर देखा कि गलियारा और हॉल लगातार बदल रहे हैं। कभी यह बड़ा और खाली होता, कभी संकरा और डरावना। हर मोड़ पर ऐसा लगता कि कोई मेरे कदमों की गिनती कर रहा है। धुंध इतनी घनी थी कि अब मेरी आंखों के सामने कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। परछाइयां अब केवल दीवारों तक सीमित नहीं थी, वो मेरे चारों ओर घूम रही थी। कभी अचानक मेरी तरफ आती, कभी पीछे हट जाती। उनकी फुसफुसाहट अब स्पष्ट शब्दों में बदल गई थी। तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन फर्श मेरे कदमों को रोक रहा था। हर बार जब मैं आगे बढ़ता, गलियारे बदल जाते
और मैं फिर उसी हॉल में पहुंच जाता। पटरियां कभी ऊंची उठती, कभी नीचे उतरती और प्लेटफॉर्म के किनारे धुंध में विलीन हो जाते। तभी एक बोगी धीरे धीरे मेरे सामने रुकी। उसका दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर अजीब सी चमक थी और जैसे ही मैंने कदम रखा पूरे हॉल की पटरियां हिलने लगी। बोगी के अंदर एक बड़ा आईना था। मैंने सोचा कि यह सामान्य आईना होगा, लेकिन जब मैंने अपने चेहरे को देखा मैं खुद को नहीं देख पाया। आईने में केवल धुंध और हल्की लाल रोशनी की परछायां थी। फिर अचानक आईने से आवाज आई, तुमने टिकट उठा लिया है, अब वापसी नहीं है। मेरी रूह कपकपा गई। मैं पीछे हटना चाहा, लेकिन पैरों ने साथ देना बंद कर दिया। धुंध ने मेरी आंखों से रोशनी छीन ली। आवाजें अब चीखों में बदल चुकी थीं और हॉल की दीवारें मेरे चारों ओर सिकुड़ रही थीं। तभी मैंने महसूस किया कि वही बोगियां, वही प्लेटफॉर्म, वही पटरियां, सब मेरे भय और हिम्मत पर निर्भर है। जितना मैं डरता उतनी तेजी से यह जगह मुझे निगलती। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे डरने की अनुमति नहीं, मुझे रास्ता निकालना है। जैसे ही मैंने हिम्मत जुटाई, धुंध धीरे धीरे कम होने लगी। बोगियां शांत हो गईं और पटरियां स्थिर हो गईं। प्लेटफॉर्म पर एक छोटी रोशनी दिखाई दी। वो असली मार्ग था। मैंने बिना पीछे देखे उस दिशा में कदम बढ़ाया। आखिरी पटरियां पार करते ही मैं अचानक उसी पुराने रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर खड़ा था। बाहर का माहौल वही शांत और नीला था, जैसे सब कुछ सामान्य हो, पर मेरी आंखों के सामने अभी भी हल्की लाल पीली धुंध छिलमिला रही थी, जो याद दिला रही थी कि मैंने आखिरी प्लेटफॉर्म पार कर लिया था, लेकिन वह जगह हमेशा मेरे भीतर रहेगी। मैंने गहरी सांस ली और पीछे मुड़कर देखा। स्टेशन सुनसान था, पर प्लेटफॉर्म की दिशा से हल्की हलचल और फुसफुसाहट अब भी सुनाई दे रही थी। मैंने समझा कि कभी कभी कुछ जगह केवल देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। और इस तरह मैं उस भयानक जगह से बाहर आया, लेकिन आखिरी प्लेटफॉर्म की याद मेरी हर सांस और हर धड़कन में हमेशा बनी रहेगी।